हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस आईटी हंट चैनल पर ढेर सारा स्वागत। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से एक डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर लेवल का एक प्रोग्रामर बने। और अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हुए हो तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इससे पीछे का जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक लेक्चर में कुछ डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो ये बात को प्रूव करेंगी दिस इज अ श्योर डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर चैनल। आपको जरूर लगेगा, कोई भी आप लेक्चर देखिएगा आपको डेफिनेटली उसमें लगेगा दिस इज अ वेरी डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, दिस इज द डेफिनेटली द जेन्युइन नेम ऑफ द डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर चैनल। आज का टॉपिक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम पाइथन में वेरिएबल बोले या ऑब्जेक्ट बोले, और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम में क्या डिफरेंस है। क्या ऑब्जेक्ट बोलना और वेरिएबल बोलना इतना गुनाह है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं, या वेरिएबल निकल आए तो क्या करूं। क्या सच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और है तो किस स्तर पे है, वो डीप बात समझेंगे। तो आज का टॉपिक है, हम पहले चर्चा कर लें ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। पहले दो टर्म को हम लोग क्लियरली समझेंगे। सर वीएस की बात करें वर्सेस, आज का क्लास वेरिएबल वर्सेस ऑब्जेक्ट, ये क्या है दोनों, इस पे चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है क्या वो वेरिएबल कहा जा सकता है या वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, और क्यों कहा जा सकता है और क्यों नहीं कहा जा सकता है। मैं आपके तरफ से आपसे कमेंट चाहता हूं, आपको क्या कहना है, अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहना पसंद करेंगे या वेरिएबल। और मैं बता दूं यहां पर चूज की बात नहीं है, सिलेक्शन की बात नहीं कि क्या कहते हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। पहले समझिए कहां वेरिएबल कहा जाता है, जहां पर डाटा टाइप बोलने का अधिकार है वहां पे वेरिएबल टर्म बोल सकते हैं। जहां क्लास टाइप होता है वहां पे ऑब्जेक्ट बोलने का अधिकार है। थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको, फिर से एक बार रिप्लाई करूं मैं। आप डाटा टाइप, वेरिएबल, क्लास टाइप, ऑब्जेक्ट, जहां डाटा टाइप होंगे वहां वेरिएबल वर्ड यूज करना, जहां क्लास होंगे वहां ऑब्जेक्ट यूज करना। व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस। डाटा टाइप कहां यूज होते हैं, जो आगे चले, जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, स्टैटिक डाटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो डाटा टाइप होता है, और जो डायनेमिक होता है वहां क्लास होता है। जब क्लास होता है और डायनेमिक होता है, जरा इस बात को समझिए। अगर आपने डाटा टाइप ए लिखा तो आप अब इस ए पर केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू रख सकते हो, दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते हो। अगर आप रखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टैटिक टाइप का, ये स्टैटिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और स्टैटिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो वहां डाटा टाइप लिखना होता है, और जहां डाटा टाइप बोलेंगे वहां वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन हम पाइथन जो पढ़ रहे हैं वो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने सुना होगा। डायनेमिक टाइप इन द सेंस आप ए पे आपने 5 रखा है, नीचे लाइन में 5.5 रखते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप इस पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, इसी ए पे किसी दूसरे टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। शायद आपको टाइप नहीं समझ में आएगा, आप ऐसा समझो कि देखो डिफरेंट टाइप रख दिए। गतिशील है ये, डायनेमिकली है ये, चेंज हो जा रही बार बार। जहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो क्लास मोस्टली होगा, और जो क्लास होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो डाटा टाइप होगा वहां पे हम वेरिएबल बोलेंगे। तो जरा आप बताइए, आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप है? आपका आंसर होगा डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है वो क्लास ओरिएंटेड है या फिर वो डाटा टाइप ओरिएंटेड है? तो आप बोलोगे सर क्लास ओरिएंटेड है, पता होना चाहिए आपको। और क्लास ओरिएंटेड है तो क्लास का अपना ऑब्जेक्ट होता है, डाटा टाइप का अपना वेरिएबल होगा। सर सीधी सी बात है। और जो वेरिएबल होगा तो उसके सामने हम लोग उसके संदर्भ में क्या बोलेंगे, वेरिएबल नेम बोलेंगे, और जहां ऑब्जेक्ट होगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट नेम। तो आज के बाद से हम लोग प्रॉमिस करेंगे कि पाइथन के लेक्चर में वेरिएबल नेम नहीं बोलेंगे, बोल देंगे, कोई बुरा नहीं होगा। बहुत
सिंसियर होके पढ़िए, बहुत सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा डीप है, आई नो दैट डीप बातें हो रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सिंसियर होकर समझना है बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा अगर आप वेरिएबल बोल देते हैं, अगर बोल देते हैं, बोलता ही है, हमारे क्वेश्चन पेपर में वेरिएबल लिख के आ जाता है, अब आप उसको ब्लेम थोड़ा करेंगे वेरिएबल क्यों लिखा। यू डोंट नो, आप इस बात पे ज्यादा ध्यान ना दें कि वेरिएबल नेम पूछता है कि वो ऑब्जेक्ट नेम पूछता है, लेकिन याद रखना है जो जेन्युइन टर्मोलॉजी होता है, रीजन होता है, उसके बिहाफ अगर देखें तो जहां क्लास होगा वहां ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां ऑब्जेक्ट नेम बोलेंगे, जहां डाटा टाइप होगा वहां वेरिएबल बोलेंगे, और जहां वेरिएबल होगा वहां वेरिएबल नेम बोलेंगे उसके रेफरेंस में। बिल्कुल क्लियर बात है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का जो है, हम लोग को बोलना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम, ये रहा बेसिक डिफरेंस ऑब्जेक्ट और वेरिएबल नेम में। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चला होगा। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और वो ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट का नेम क्या होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये डीप बातें समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करें, कंफ्यूजन उनका हटना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड डाटा टाइप। है दोनों एक टाइप ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे सपोज दैट नाउ यू आर इन माय क्लास इन स्टूडेंट, नॉट रीना मीना राजेश दिनेश। आप राजेश दिनेश रीना भी हैं, लेकिन यहां पे अकॉर्डिंग टू रूल यू आर स्टूडेंट, आपका नाम बदल गया। अगर मैं रमेश दिनेश और रीना के नाम से बोलूंगा दैट्स इज अ इलीगल टाइप्स, थोड़ा सा होगा, मुझे स्टूडेंट बोलना चाहिए। इसलिए जो एक जेन्युइन रीजंस है, इसके बिहाफ पे हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल नेम और वेरिएबल ये दो टर्म्स नहीं बोलना है। उसी के संदर्भ में दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को एक जैसा कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हम दिन को रोशनी नहीं कह सकते हैं, हम रात को अंधेरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कह सकते हैं दोनों में अंतर है, क्योंकि दिन में भी अंधेरा हो सकता है और रोशनी रात में भी हो सकती है। शायद मेरी इस डीप बात को समझ पाए हो, नहीं समझ पाएंगे तो अगली क्लास में मैं जरूर इस बात को एक्सप्लोर करूंगा, मैं कहना क्या चाहता था। थैंक यू सो मच, मीट द नेक्स्ट क्लास।